नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का भूमि के नाम चैनल में। आज की हमारी कथा है कि कैसे हुआ श्री कृष्ण के वंश का नाश और कैसे बना महर्षि दुर्वासा का श्राप कारण इस चीज़ के लिए, और कौन है सांब। तो जानते हैं कथा। अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मानव यदुकुल श्रेष्ठ श्री कृष्ण की आराधना करता है, लेकिन जगत कल्याण करने वाले श्री कृष्ण को भी कुल के नाश के संताप को सहन करना पड़ा था। उनका एक पुत्र ही उनके कुल के नाश का कारण बना। श्री कृष्ण के इस पुत्र का नाम था सांब। सांब श्री कृष्ण और उनकी दूसरी पत्नी जाम्बवती का ज्येष्ठ पुत्र था। कहा जाता है कि श्री कृष्ण और जाम्बवती ने पुत्र प्राप्ति के लिए शिव की आराधना की थी और इसीलिए उनका नाम सांब रखा गया था। यदुकुल के नाश का श्राप महाभारत युद्ध के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को दिया था। महाभारत युद्ध को समाप्त हुए हुए 36 साल हो चुके थे। महर्षि दुर्वासा अन्य ऋषिगणों के साथ द्वारका पधारे और इस समय सांब को मजाक की सूझी और वह अपने सहपाठियों के साथ गर्भवती स्त्री का स्वांग धारण करके ऋषि दुर्वासा के पास पहुंच गया। उन्होंने महर्षि दुर्वासा से कहा कि महर्षि, आप सर्वज्ञानी हैं, इसलिए यह बताने का कष्ट करें कि इस स्त्री के गर्भ में बेटा होगा या बेटी। महर्षि दुर्वासा यह मजाक समझ गए और इससे वह काफी क्रोधित हो गए। उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारी सखी के गर्भ में मूसल पैदा होगा, इससे समस्त यदुकुल का नाश हो जाएगा। उसके बाद सांब के गर्भ से मूसल उत्पन्न हुआ। सांब और उसके सहपाठियों ने इस बात की जानकारी श्री कृष्ण को दी। श्री कृष्ण को समझ में आ गया कि गांधारी के श्राप के सच होने का समय आ चुका है। महाराजा उग्रसेन को जब ये बात पता चली तो उन्होंने मूसल का चूर्ण बनाकर उसको समुद्र किनारे फिकवाने का आदेश दे दिया, जिससे कि कुल पर मंडरा रहा खतरा टल जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद उस जगह पर अत्यंत नुकीली और हथियारों की जैसी घास उगाई। कुछ समय बाद प्रभास तीर्थ पर उत्सव के कारण यादवगण एकत्रित हुए। मदिरा पीने के बाद सात्विकी ने कृतवर्मा का मजाक उड़ाया। कृतवर्मा ने भी सात्विकी को काफी भला बुरा कहा और देखते ही देखते यादव दो खेमों में बट गए। समुद्र किनारे उगी मूसल के चूरने से उत्पन्न हुई नुकीली घास से वे एक दूसरे पर प्रहार करने लगे और थोड़ी देर में सभी मारे गए। बलराम ने शोक के इस पल में जल समाधि ले ली और श्री कृष्ण जरा नाम के शिकारी के बाण से स्वर्ग सिधार गए। और ये जानने के लिए कि कौन था वो शिकारी, क्या था उनका श्री कृष्ण के पिछले जन्म से नाता और कैसे हुई थी श्री कृष्ण की मृत्यु, अगले वीडियो को जरूर देखिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।